गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के गति चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। क्लास 9th में जो सरल रेखीय गति है उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, औसत दूरी क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, गति के सरल रेखीय गति के समीकरण क्या होते हैं। उन समीकरणों को गणितीय विधि से और उन समीकरणों को ग्राफीय विधि से, दोनों विधियों से निकालना आपको बता दिया गया है। साथ में गति का ग्राफीय निरूपण कि किसी भी सरल रेखीय गति को या गति को हम ग्राफ के रूप में कैसे निरूपित करेंगे ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। इसे गति का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। अब एक टॉपिक आपकी बचती है वृत्तीय गति। ध्यान दीजिए, उस टॉपिक का नाम है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या चीज होती है, या एक समान वृत्तीय गति, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। तो वृत्तीय गति क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई दौड़ने वाला व्यक्ति है और एक आयत के मार्ग पर दौड़ रहा है। तो जब वो दौड़ेगा तो यहाँ से दौड़ते जाएगा, यहाँ उसको वेग की दिशा बदलनी पड़ेगी, यहाँ उसको वेग की दिशा बदलनी पड़ेगी, यहाँ उसको वेग की दिशा बदलनी पड़ेगी, यहाँ उसको वेग की दिशा बदलनी। अगर ये खटभुज के आकार के किसी मार्ग पर दौड़ता है तो खटभुज के आकार के मार्ग पर जब दौड़ेगा तो उसको अपनी गति की दिशा 6 बार बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर वह वृत्तीय मार्ग पर दौड़ता है तो उसका वेग हमेशा, वेग की दिशा, वेग तो समान रह सकता है लेकिन वेग की दिशा सदैव क्या होती है, बदलती रहती है। यानी कि वेग समान होगा लेकिन एक समान वेग से दौड़ रहा है लेकिन उसकी गति की दिशा बदलती रहेगी। जैसे यहां होगा तो इधर जा रहा होगा, यहां होगा तो इधर जा रहा होगा, यहां होगा तो इधर जा, माने दिशा इसकी हमेशा हर क्षण हर सेकेंड बदलती रहती है। तो वेग तो समान होता है लेकिन दिशा हर सेकेंड हर क्षण हर बदलती रहती है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसको सरलता से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वृत्तीय गति क्या होगी कि अगर एक धागा ले लिया जाए और इस धागे के एक किनारे पर कोई भारी पिंड बांध दिया जाए और बांधने के बाद हाथ में पकड़ करके धागे को घुमाया जाए तो ये धागा क्या होगा, एक वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगेगा। तो अगर कोई भी गतिशील पिंड एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्या लिखेंगे वृत्तीय गति के लिए हम कि यदि कोई गतिशील पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो उस पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। उस पिंड के मार्ग को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखो, अगर इसका वेग समान है, माने कि जो गतिशील पिंड है वो एक समान वेग से गति कर रहा है, तो अगर गतिशील पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और अगर वह गतिशील पिंड एक समान नहीं बल्कि गति में परिवर्तन कर रहा है
तो उसके वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहेंगे। साथ ही वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। जब यह क्षैतिज वृत्त में, माने जैसे हमने धागा पकड़ा और ऐसे घुमाया, तो जब धागा पकड़ के ऐसे घुमाया तो ये जो वृत्त बन रहा है, ये वृत्त बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर है। तो जब ये क्षैतिज वृत्त में गति करता है तो उसको क्षैतिज वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन अगर धागे को हम पकड़ लें और ऐसे ऐसे घुमाएं तो वो क्या होगा कि पृथ्वी के अभिलंबवत वृत्तीय गति करेगा, तो उसको ऊर्ध्व वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति जो होती है वो सामान्यतया दो प्रकार की होती है। ये मार्ग के अनुसार होता है कि क्षैतिज वृत्तीय गति, क्षैतिज वृत्तीय गति, और क्या होगा, ऊर्ध्व वृत्तीय गति, ऊर्ध्व वृत्तीय गति। तो सामान्यतया क्या हो गया आपका कि यदि कोई गतिशील पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है या कर रहा है तो उस पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, मार्ग के अनुसार क्षैतिज वृत्तीय गति और ऊर्ध्व वृत्तीय गति। और एक समान वेग से चल रहा है तो एक समान वृत्तीय गति, और असमान वेग से चल रहा है तो असमान वृत्तीय गति कही जाएगी। बस इतना ही परिचय वृत्तीय गति का आपका कक्षा 9 में था। उसके बाद कक्षा 11 में आपको विस्तृत रूप से यह चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब इसमें दो छोटे छोटे सूत्र हैं जो आपके प्रयोग में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है वृत्तीय गति कर रहा है, पिंड वृत्तीय गति कर रहा है और वृत्तीय गति कर कैसे रहा है, ये स्मॉल आर त्रिज्या के मार्ग पर वृत्तीय गति कर रहा है। ये इसका केंद्र O है। तो मान लीजिए कोई पूछे कि एक बार परिक्रमण करने में वो कुल कितनी दूरी चलेगा, तो कुल कितनी दूरी माने वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। और अगर ये कहा जाए कि ये t समय में पूरे वृत्तीय मार्ग को तय कर लेता है तो इस गतिशील पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग ज्ञात करने के लिए वेग v बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बटे लिया गया समय, लिया गया समय। तो परिधि बराबर क्या हो गया 2 पाई r, और समय क्या है t है, तो 2 पाई r बाई टी इज इक्वल टू v। ऐसे दो एक प्रकार के प्रश्न आप में आ सकते हैं और आएंगे तो उसको हम हल करके आपको बताएंगे। अब देखिए पुस्तक में कुछ आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, उन आंकिक प्रश्नों को देख लिया जाए। आंकिक प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न दिया गया है कि विस्थापन से गति प्रारंभ, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके
एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। तो सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। अब क्या करना होगा? औसत त्वरण बराबर क्या होगा कि औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत त्वरण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसके वेग में, जो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में जो समय लगा है, उसमें वेग में भाग दे दिया जाए। तो औसत त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? कुल वेग बटा कुल समय बराबर हो गया 4/20। 4 इकाएं 4, 4 पंजे 20 बराबर। अब देखो यहाँ 5 का भाग दे दीजिए 10 में, 1 में दशमलव वाले ले जाओगे 10 और 5 दूनी 10 बराबर हो गया 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको ये औसत त्वरण आपका प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि औसत त्वरण बराबर क्या हो गया कि कुल वेग बटा कुल समय। तो इसका कुल वेग कितना था? कुल वेग आपका प्रश्न में दिया गया था 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और समय कितना लिया था ये आने में? 20 सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड में 20 का भाग दे दिया हमने। तो 4 क्या है? 4 पंजे 20, 1/5 बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, 1 नंबर का सवाल है। दूसरा सवाल आपका है, देखिए एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रही है। इंजन बंद करके ब्रेक लगाया जाता है। इंजन बंद करके ब्रेक लगाया जाता है। यह 10 सेकेंड में रुक जाती है। यह 10 सेकेंड में
रुक जाती है, रुक जाती है, मंदन ज्ञात कीजिए, मंदन ज्ञात कीजिए, क्या अब देखो, मंदन आपको पढ़ाया गया था कि त्वरण वह होता है कि जब प्रति सेकंड वेग में वृद्धि हो, लेकिन अगर प्रति सेकंड लगातार वेग में कमी हो रही है तो वो मंदन कहलाता है। अब देखो, हल करने की विधि क्या है वो तो दूसरी है, और जो उत्तर आएगा उसको अभी हम समझा रहे हैं आपको। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि पहले आप त्वरण निकालिए। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग और बटा समय। पहला वाला सवाल भी ऐसे लगा सकते थे आप, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड था, जो भी था, और प्रारंभिक वेग 0 था, तो प्रारंभिक वेग यहां से 0 घटाते बटे समय, आपने यही किया था, ठीक है। तो बराबर हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग ये देखो यहां लिख रहा है कि यह रुक जाती है, रुक जाती है माने अंतिम वेग क्या हो गया, रुक जाने का मतलब 0 हो गया, तो अंतिम वेग क्या हो गया 0। ऋण प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ऋण 20, और बटा समय कितना लिया गया, समय लिया गया है 10 सेकंड। देखिए यहां पर दिया गया है समय लिया गया है 10 सेकंड, तो 10 बराबर क्या हो गया, ऋण 20 बटा 10 बराबर ऋण 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये ऋण 2 मीटर क्या है, त्वरण है। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि गति की दिशा के विपरीत लग रहा है। अगर इसको हम मंदन शब्द से लिखेंगे तो ये ऋण चिन्ह हट जाएगा, अर्थात मंदन बराबर हो गया, मंदन बराबर, सॉरी यहां देखो सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, मंदन बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। मंदन शब्द जो है वो गति के विपरीत दिशा में मंदन लगता है, तो इसलिए ये धनात्मक हो गया। लेकिन अगर इसको हम त्वरण के रूप में लेंगे तो ये क्या आएगा, ऋणात्मक त्वरण लग रहा है, गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। एक सवाल और देख लिया जाता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए एक सवाल और है कि 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेकंड में एक कार का वेग 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। हो जाता है 10 सेकेंड में, पहले ही दिया है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो यहां
दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, तो हल यहां से कर लीजिए। कार का प्रारंभिक वेग, कार का प्रारंभिक वेग ये बराबर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको लिख रहे हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब देखो, एक यहां ऊपर लिख सकते हो 1 किलोमीटर ये बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 गुणे 60 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 3600 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो गया 36 गुणे 1000 और बटे 3600। ये 2 शून्य यहां से काट दो, 36 इकाई 36 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका प्रारंभिक वेग हो गया। और बढ़ करके कितना हो जा रहा है, तो कार का अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग ये बराबर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो गया 72 गुणे 1000 बटे 3600। यहां से 2 शून्य काट दीजिए, 36 दूनी 72, तो ये बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछा क्या है, कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो कार का त्वरण या त्वरण बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग और बटा समय, या वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बराबर क्या हो गया, वेग परिवर्तन कितना हो गया, अंतिम वेग कितना है इसका 20 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, बटे 10 बराबर 10 बटे 10 बराबर हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ही आप अपने पास जो पुस्तक होगी उस पुस्तक के सहयोग से धीरे धीरे एक एक चैप्टर, इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को आप लगाना शुरू करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हो जाएं जिससे आपको सरलता हो। हाँ देखो, यहाँ एक शानदार प्रश्न है। जब भी त्वरण पूछे तो वो सूत्र वही लगाओ कि वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 60 किलोमीटर, यहां लिखो नहीं तो पूरा हो नहीं पाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपका।
अब ध्यान दीजिए, तो हल कैसे करेंगे, नंबर हल यहां से, तो कार का प्रारंभिक वेग, क्योंकि विराम में है, ये बराबर हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। कार का अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग ये बराबर हो गया, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 60 किलोमीटर का 60 गुणे 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बटे घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, बराबर हो गया 60 गुणे 60 के। इसको काट दो, यहां से एक शून्य काट दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 3 6 50, ये हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करेंगे कि त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा समय, तो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अंतिम वेग कितना है, देखो 50/3, ऋण प्रारंभिक वेग कितना है 0, और लिया गया समय कितना, देखो यहां समय दिया है 10 सेकेंड, तो ये हो गया 10, बराबर क्या हो गया 50/30, इसको काट दो, बराबर हो गया 5/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से आप त्वरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं उतने प्रश्नों को आप हल करिए। जहां दिक्कत होती है कमेंट करके या व्हाट्सएप करके, पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कक्षा में अगले सप्ताह के शुक्रवार को फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।